हेलो स्टूडेंट्स। सो एक बार सभी बता देंगे कि भाई सारे प्रेजेंट हैं। और सेकंड थिंग कि आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है। पहले आप ये दो बातें बता दीजिए मुझे। जो जो प्रेजेंट हैं वो जैसे स्कूल में अटेंडेंस लगाते हैं ना आप लोग, बिल्कुल भाई हाय का ही मैसेज कर दो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, हेलो हेलो। सभी बता देंगे, सभी सभी प्रेजेंट हैं। देखिए भाई, आप लोगों को बताया गया था क्लास का टाइमिंग अपना 7 बजे का, ठीक है। सो आज जैसे कि आपके सामने आपकी पहली क्लास है, आज हम पहली क्लास करने जा रहे हैं। आप लोगों ने मतलब आपके मन में बहुत से डाउट्स भी होंगे कि भाई हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 1 महीने में चीज़ें किस प्रकार से होंगी, क्या क्या हम कर पाएंगे, क्या क्या हो पाएगा। तो पहले उसी चीज़ को देखते हुए और समझते हुए सबसे पहले ना आप ये समझ लो कि हमें करना क्या क्या है, ठीक है। यानी कि जैसे कि आप रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक। टॉपिक का नाम वैसे आपके सामने आज का लिखा हुआ है कि आज हम करने क्या वाले हैं। आज हम करने वाले हैं कोडिंग डी कोडिंग। बट उससे पहले आप ये समझो कि कोडिंग डी कोडिंग के अलावा कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्योंकि भाई आपको भी पता होना चाहिए ना कि हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है, क्या क्या हमें करना है। तो ये चीज आपको भी पता होनी चाहिए, ये चीज आपको भी पता होनी चाहिए। तो वॉइस वगैरह क्लियर है सबकी? पहले एक बता दो एक बार, वॉइस क्लियर है भाई सभी को? जल्दी जल्दी जवाब देंगे, वॉइस क्लियर है? तो हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पहले आप बता दीजिए वॉइस क्लियर है आप लोगों को? चलिए भाई, वॉइस क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा था कि हम रीजनिंग की क्लास करने जा रहे हैं, और रीजनिंग में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं आज वो क्या है भाई? कोडिंग एंड डी कोडिंग, ठीक है। बट उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें चलेंगी, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जिसके चांस हैं कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। वो आप लोगों को मैं बता रहा हूं पहले, फिर एक दो चीजें और बताएंगे। आफ्टर दैट हम अपने आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। सो कौन कौन से टॉपिक है भाई? पहला तो आप देख ही रहे हैं हम कौन सा करने जा रहे हैं आज, कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है। फिर आपका सेकंड आ जाता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। फिर आपका थर्ड टॉपिक आ जाएगा ब्लड रिलेशन। इसके बाद आपका फोर्थ टॉपिक आएगा, क्या कहते हैं हमारा, सीरीज। फिफ्थ टॉपिक आपके पास आ जाएगा इसके अंदर रैंकिंग, ठीक है। सिक्स्थ टॉपिक आ जाएगा मैट्रिक्स। सेवन टॉपिक आपका आ जाएगा क्लासिफिकेशन। एट्थ टॉपिक हम अगर देखें तो हमारा हो जाएगा एनालॉजी। नाइन टॉपिक अगर आप देखो तो, एक मिनट, ब्लड रिलेशन तो हमने देख लिया ना। नाइन टॉपिक की अगर हम बात करें तो मिरर इमेज, ठीक है भाई, वाटर इमेज, ठीक है, पेपर कटिंग या फोल्डिंग, फिगर कंप्लीशन, ठीक है भाई। इस प्रकार से दो चार टॉपिक और हैं, पर ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाएंगे। आप ये मान के चलना 100% इसमें से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, किसी भी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कल की डेमो क्लास में भी कहा गया था कि सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल तरीके से सीक्वेंस में और बिल्कुल समझाते हुए करवा दी जाएंगी। और मैंने बता दिया था
भाई आपके 25 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में रीजनिंग के, अच्छी खासी वेटेज है रीजनिंग की, 25 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे, चीजों को अच्छे से कर लेंगे, तो आप लोग देखना, आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। और बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया, बेहतरीन तरीका मतलब यहां हम लेंगे क्लास, ठीक है भाई। दूसरा, आपको शीट प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि भाई क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी है। जैसे आज का टॉपिक हम ये ले रहे हैं, इसके आधार पे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उन्हें आपको ये नहीं करना कि आज नहीं प्रैक्टिस कर रहे कल करेंगे, या कल नहीं कर रहे परसों करेंगे। काम आपको इकट्ठा करना ही नहीं है। अगर आप इकट्ठा करोगे ना तो बर्डन बढ़ जाएगा, और हमारे पास समय सिर्फ कितना है, 1 मंथ। सो 1 मंथ के हिसाब से आपको सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, इस बात को आप ध्यान रखना। ओके, सो यहां से ये टॉपिक्स हैं हमारे रीजनिंग के, जिनको हम करने वाले हैं। इसमें 1-2 टॉपिक और ऐड ऑन होंगे, वो आपको पता लग जाएंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक हैं। बट ये टॉपिक्स तो आप लोगों को 110% करने ही करने हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को करवाए जाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चंस उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहली चीज तो ये थी भाई आपके सामने, ठीक है, पहली चीज तो यही थी आपके सामने। भाई वॉइस नहीं आ रही क्या? आप चेक करो एक बार, वॉइस क्लियर होगी बिल्कुल। इतनी बात आप लोग बता दें कि आप लोगों को क्लियर है, इतनी बात। टॉपिक्स जो मैंने लिखवाए हैं, देखो ये आप लोग एक काम जरूर करना, इसको ना मूवी की तरह मत देखना क्लास को। आप अपने साथ पेन और रजिस्टर रख के बैठना भाई, क्योंकि जो चीजें बताई जाएंगी उसको आप नोट डाउन भी करना साथ साथ। कहीं आप मूवी की तरह देख के निकल जाओ कि बाद में देखेंगे फोन में तो है रिकॉर्डेड फॉर्म में। नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, हैंड टू हैंड आपको नोट्स बनाने हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए मैं साइड में हो गया हूं, अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जितना आप अपना समय बचा लेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे, ठीक है भाई। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें और भी टॉपिक हैं, वो भी आपको बता दिया जाएगा कौन कौन से रहेंगे। सो अब आप बता दीजिए, हम क्लास स्टार्ट कर लें? एक बार सभी विद्यार्थी बता देंगे, हम क्लास स्टार्ट कर लें? चलो भाई, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है कोडिंग डी कोडिंग आज का, ठीक है। बिल्कुल आप पहली बार पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, बिल्कुल आपके लिए नया टॉपिक है ना। आपने आज तक रीजनिंग को नहीं पढ़ा है, ठीक। तो हम उसी हिसाब से पहले धीरे धीरे चीजों को आपको समझाएंगे। जब आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं, तो वहां से हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है भाई। चलो पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखो। ABCD तो आती होगी आप लोगों को, ABCDEFGH पढ़ा होगा आप लोगों ने। ABCD तो किसको नहीं आती है, कह रहे हो सर ABCD तो हमें बहुत आती है। तो हम ABCD ही लिखेंगे पहले, ABCDEFGHIJKL और M तक चले गए, ठीक है भाई, A से लेके M तक। अब M के बाद N आप यहां नहीं लिखेंगे, अब आप यहां से ही रिवर्स आएंगे, NOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है भाई। ये लिख लिया हमने ABCD को। अब आप इसकी कोडिंग डालेंगे, कोडिंग मतलब नंबरिंग डालो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हमें पता होता है कि भाई इंग्लिश के अंदर टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन अब कहानी कहाँ आती है कि भाई 26 अल्फाबेट तो होते हैं, लेकिन कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं
कि भाई मुझे बताओ जे किस नंबर पे आएगा, तो अब आप बता सकते हैं कि जे आएगा सर 10 पे। ठीक है ना भाई, ये आप क्लियरिटी से बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज क्या होती है, अगर आप ध्यान से देखो, ये है 26 और एक 27, और अब ये ना अपोजिट हो गए एक दूसरे के, इसीलिए मैंने m के बाद n यहां से स्टार्ट कर दिया था कि ये अपोजिट में चलते हैं एक दूसरे के। और सबका सम आप अगर देखोगे, देखो यहां ये 27 बन रहा है सम इसका, 25 और 2 जी ये भी 27 बनेगा, 24 और 3 जी ये भी 27 बनेगा। तो आप सबका चेक कर सकते हैं, ऑपोजिट लेटर्स का जो सम होता है उनकी प्लेस वैल्यू का, वो 27 होता है। कितना होता है भाई? 27 होता है। ठीक है, यहां तक बताएंगे आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई है? यहां तक बताइए आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई है? जल्दी जल्दी जवाब देंगे भाई। बताइए भाई, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? फटाफट रिप्लाई करेंगे तेजी के साथ, बिल्कुल अलर्ट होके बैठेंगे। इतनी बात समझ आ गई? चलो, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो अब बात आती है कि भाई किस प्रकार से चीजों को करना है। सिलेक्शन तो हो जाएगा ना बेटा, सिलेक्शन तब होगा जब आप यहाँ पे क्लास में ना, जब जो काम हम करा रहे हैं पहले आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको दिए जाए उनकी आप प्रैक्टिस करो। सिर्फ आप सोचो कि हम यहां पर आकर क्लास ले लेंगे और घर पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, तो आप भूल जाना कि सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि काम आपको साथ के साथ करते चलना पड़ेगा। ठीक, सो यहां तक आप लोगों को क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जब वो आपको दे तो वो 26 पे रुक जाए, वो रिवर्स पे भी जा सकता है। रिवर्स यानी कि 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52। ठीक है भाई, इस प्रकार से भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों को सिर्फ ये 1 से लेके जो 26 तक की कोडिंग हमने करी है ना, स्टार्टिंग कोडिंग, ये आपको याद रखनी है कि भाई जो स्टार्टिंग कोडिंग में अगर आपसे कहा जाए कि बताओ भाई एफ कितने पे आता है, तो आप बता दो जी 6 पे आता है। अब आप कहेंगे सर याद कैसे करेंगे, ये तो समस्या हो जाएगी। ABCD तो याद कर लेंगे, लेकिन कोडिंग कैसे याद करेंगे? तो कोडिंग याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे याद किया जा सकता है, क्या क्या टेक्निक्स अपनाई जा सकती हैं। देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमने बनाए हुए हैं, जैसे एक वर्ड मैंने लिखा आपके सामने, इजोटी। इजोटी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। आप ध्यान से देखो, ई जो आएगा वो 5 पे आएगा, जे आएगा 10 पे, ओ आएगा 15 पे, टी आएगा 20 पे, और वाई आएगा 25 पे। ठीक है भाई, इजोटी। ठीक, 5, 10, 15, 20, 25। इससे आपको 5 की कोडिंग तो ऐसे ही याद हो जाएगी, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है भाई, 5 की कोडिंग हमें यहां से ऐसे ही याद हो जाएगी। अब बाकी का क्या करें? बाकी भी तो करना है, सिर्फ ये 5 थोड़ी करने हैं। तो बाकी के लिए अब आप देखोगे क्या किया जा सकता है। जैसे ये बी है, ये वाई है, बी और वाई को मिला के बनेगा बाय। बाय बाय बोलते हैं ना भाई, टाटा, बी वाई। अब बी तो भाई सिंपल है, आप बता देंगे सर बी 2 पे आता है, तो वाई कितने पे आएगा? अब वाई की बात आ जाती है, तो वाई कितने पे आएगा भाई? सम कितना होता है ऑपोजिट का? ऑपोजिट का सम कितना होता है? 2 और 25, 27 होता है जी। वाई आएगा 25 पे। बी वाई को आप बाय से याद रख सकते हो। सी एक्स को देखो जरा, सी एक्स को आप किससे याद रख सकते हो? सी एक्स को आप 6 से याद रख सकते हो। ये आता है 3 पे, ये आता है 24 पे। ठीक है भाई, इसके बाद डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू, इसको आप डाउन से याद रख सकते हो। डी आता है 4 पे, डब्ल्यू आएगा जी 23 पे। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। ई और वी, और यहां पे ये जैसे एल और ओ है,
तो लव, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे? ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 5 होती है, और वी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 27 में से 5 आप माइनस कर दो, 22 आ जाएगा। ठीक है भाई। एल की प्लेस वैल्यू 12 है, 12 में से आप क्या नाम है 27 माइनस कर दो, तो एल और ओ, तो ओ की प्लेस वैल्यू 15 हो गई। ये बिल्कुल सरल तरीका है इसको याद करने का, अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे, बाकी तो क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे आपको खुद प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो भाई, किसी भी वर्ड की आप बनाना चाहते हैं तो उसको आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जे क्यू हो गया। जे क्यू मतलब जैक। ताश की पत्तों की गड्डी में एक कार्ड होता है जिसे जैक बोलते हैं, यानी कि जोकर। तो जे क्यू हो गया भाई। जे हमारा आता है 10 पे, तो क्यू आएगा 17 पे। क्यू कितने पे आएगा? 17 पे। पी के, पी के मूवी देखी होगी आप लोगों ने, आमिर खान साहब की। ठीक है भाई, पी के मूवी। तो पी कितने पे आता है जी? पी आता है 16 पे, और के आता है 11 पे। पी आता है 16 पे और के आता है 11 पे। बाकी ये फर्स्ट और लास्ट वाला तो आपको याद रहेगा, ए का ऑपोजिट जेड है, एम का ऑपोजिट एन है, इतना तो आप याद रख सकते हो, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। 13-13 के 2 पोर्शन में हमने बांट दिया है। यहां तक सभी विद्यार्थी बताएंगे आप लोगों को चीजें क्लियर है? यहां तक सभी विद्यार्थी बताएंगे क्लियर है आप लोगों को? बोलिए। जल्दी बताइए, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आया है तो अच्छी बात है। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपको नोटबुक के साथ बैठना है, चीजों को नोट डाउन करना है, ताकि आपको चीजें क्लियर रहें कि क्या कराया जा रहा है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा हमारा बेसिक, कि भाई क्या कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए हमें पता होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे भाई सवालों की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे? क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन शुरू करें भाई, पहला सवाल लाएं आपके सामने। चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप जब क्वेश्चन को करें तो क्वेश्चन जैसे भी दिया हुआ है, जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सनशाइन, सनशाइन को क्या लिख सकते हैं भाई? उसने बताया है कि सनशाइन को लिख रहा है, क्या लिख रहा है? TVOTIJOF। ठीक, तो हमें बताना है मून को सेम कोडेड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना भाई, बहुत ध्यान से कि क्या बताया जा रहा है। पहले मैं ये लिख लेता हूं सनशाइन, लिख लिया हमने सनशाइन। अब इसकी कोडिंग क्या दे रखी है वो देख लो। TVOTIJOF, ये इसकी कोडिंग दे रखी है। अब जब आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना कोडिंग डिकोडिंग का, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? कोडिंग ही डालेंगे। क्या करेंगे? कोडिंग डालेंगे। कैसे कोडिंग भाई? एस आता है 19 पे, यू हमारा कितने पे आता है जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, यू आता है 21 पे, एन आता है 14 पे, एस 19 पे, एच आएगा हमारा 8 पे, आई आएगा 9 पे, एन आएगा 14 पे, और ई आएगा 5 पे। सबसे पहला काम कोडिंग डालने का, दोनों तरफ, वर्ड जो गिवन है उसमें भी और जो हमें निकालना है उसमें भी। टी 20 पे, वी हमारा 22 पे, ओ हमारा 20 पे, टी हमारा सॉरी ओ 20 पे नहीं भाई, ओ 15 पे, अरे चल जा बस, ओ 15 पे, ये 20 पे, आई 9 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, और एफ हमारा 6 पे। अब आपको ये देखना है कि भाई क्या कुछ बढ़ रहा है या घट रहा है या क्रॉस में कहीं कुछ चल रहा है। तो आप ध्यान से देखो,
19 से 20 हो गया, 21 से 22 हो गया, 14 से 15 हो गया, 19 से 20 हो गया, 8 से 9 हो गया, 9 से 10 हो गया, यानी कि सब में एक अल्फाबेट आगे जा रहा है भाई। STUVNOSTHI। तो मून हमें निकालना है। तो मून के लिए अब आपको कोई नंबरिंग डालने की जरूरत नहीं है, ABCD याद होनी चाहिए बस। ठीक है भाई। M के बाद क्या आता है? N आता है। O के बाद क्या आता है? P आता है। N के बाद क्या आता है? O आता है। NPPO। ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, NPPO। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया भाई, वेल डन, बहुत अच्छे। और जरूरी नहीं था, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना जरूरी है। आप ध्यान से देख लो कि भाई अगर एक एक डायरेक्ट दिख रहा है आपको बढ़ता हुआ तो सीधा भी कर सकते हैं, कोडिंग डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जाएगा। बता दीजिए भाई, इतना क्लियर है? वैसे आपने आंसर खुद ही दे दिया, बहुत बढ़िया। यहां तक बता दो आप लोगों को क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, माउस। माउस दिया हुआ है आपको, MOUSE, और उसने बोला है PNUFT। ठीक है, और हमें कोडिंग निकालनी है क्लॉक की, CLOCK। क्लॉक की कोडिंग निकालनी है भाई, क्लॉक की कोडिंग निकालनी है। सबसे पहले कोडिंग डालनी पड़ेगी, डालो। M13 पे, O15 पे, U21 पे, S19 पे और E5 पे। P हमारा आता है 16 पे, N आता है 14 पे, U आता है 21 पे, और ये कितने पे आता है भाई? F 6 पे, और T आता है 20 पे। ठीक है। सो अब अगर आप देखो, 13 से 16 3 बढ़ रहा है भाई, 15 से 14 1 कम हो गया, ये एज इट इज है। फिर 19 से 6, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, यहां तो बात बनेगी ही नहीं फिर वो वाली जो हम अब तक कर रहे थे। तो अब क्या करें? अब आप थोड़ा क्रॉस की तरफ चले जाओ। क्रॉस की तरफ कैसे भाई? ऐसे चले जाओ, देखो OPMN, ठीक है, EFST, और ये बीच वाला एज इट इज, नो चेंज। क्रॉस में एक एक बढ़ा दिया, ठीक है। तो LMCD, O ऐसे ही, KLCD, MDOLD, MDOLD। ऑप्शन नंबर ए, MDOLD। ऑप्शन नंबर ए, MDOLD। पहले का चेक करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे को देख लेंगे। फिर दूसरे में आपको कोडिंग डालने की आवश्यकता नहीं है, वो तो फिर अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो हम डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। यहां तक बता दीजिए भाई, क्लियर है सबको? यहां तक बता दीजिए, क्लियर है सबको? बैकवर्ड अभी आपको याद ही नहीं करना, मैंने बोल दिया नहीं याद करना अभी बैकवर्ड। अभी आपको डायरेक्ट डायरेक्ट कोडिंग याद करनी है, 1 से लेके 26 तक में अल्फाबेट की, कि किस प्रकार से कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। बस अभी इतना ही करना है आपको। चलिए भाई अगला सवाल। बहुत बढ़िया, अगर यही आंसर आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, चलो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसने दिया हुआ है मैन की कोडिंग। मैन की कोडिंग दी हुई है 13, 1 और 14। ठीक है, हमसे टाइम की कोडिंग पूछ रहा है। देखें जरा एक बार, 20 सेकंड का समय आप लोगों के पास, जरा मुझे आंसर बताओ इसका। यू हैव 20 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये ले,
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सीधे सीधे कोडिंग है। हमें अगर कोडिंग याद है तो M13 पे आता है, A1 पे आता है, N14 पे आता है। तो T कितने पे आता है जी? 20 पे आता है। I कितने पे आता है? 9 पे आता है। M13 पे आता है और E जो है 5 पे आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत सही बहुत सही, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नोप इज कोडेड एज 50। नोप को कोड किया गया है 50। NOPE। नोप को कोड किया गया है 50। हमें बताना है लैब का कोड क्या होगा। वी नीड टू नो व्हाट इज द कोड फॉर लैब। ठीक है भाई, नोप को कोड किया गया है 50, हमें लैब का कोड बताना है। कोई भी व्यक्ति बता दे इसका आंसर। क्वेश्चन नोट करने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप पैटर्न देख लेना, थोड़ा सा नोट कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नोट करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन की तो PDF मिल जाएगी आपको, क्वेश्चन नोट नहीं करने। जरा इसका आंसर बताओ, 20 सेकंड का समय आप लोगों के पास। डी वगैरह मत लिखो भाई, आंसर लिखो क्या है। 29 है, 28 है, 27 है, 26 है। मयंक भाई बता रहे हैं डी। काफी सारे विद्यार्थी डी बता रहे हैं, अभिमन्यु, शुभम, ऋत्विक, एकता। चलो चेक कर लें क्या अप्रोच लगाई आप लोगों ने। एन कितने पे आता है जी? एन आता है 14 पे, ओ आता है 15 पे, पी आता है 16 पे और ई आता है 5 पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा जी? हमें इनको जोड़ना पड़ेगा, सबको प्लस करेंगे हम। पहला काम तो यही कर सकते हैं, प्लस 15 और 5 हो गया 20। ठीक है, 20 और 20 40 और एक 50, बिल्कुल सही भाई। क्या कर रखा है उसने? जो कोडिंग है उसको ऐड किया हुआ है। तो एल हमारा कितने पे आता है जी? एल आता है 12 पे, ए आता है 1 पे और ये आता है 16 पे। तो देखें आप लोगों ने सही बताया या गलत बताया। 10, 20 और 29, 29। बिल्कुल सही बताया भाई, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, बिल्कुल सही बताया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वेल डन। ऐसे ही करते करते दिमाग खुल जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखो, आप लोगों को कोडिंग याद जरूर होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी तरीके से वो पूछ सकता है आपसे। अब कोडिंग याद होगी तो ही आप कर पाएंगे। और ये मत मान के चलना कि एग्जाम में हम फटाफट लिख लेंगे जी ABCD डाल के और फिर उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। चलो अगला सवाल हमारी तरफ से आपके लिए, अगर आप कर देंगे, नहीं तो हम कर देंगे। चलिए भाई, आ गया क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो क्या हो सकता है। मैं लिख देता हूं एक बार। दिल्ली के लिए उसने कोड दिया हुआ है, क्या कोड दिया हुआ है? 73541। और कैलकाटा के लिए कोड दिया हुआ है विच इज 82589662। हमें बताना है कोड किसका? कैलिकट। कैलिकट के लिए कोड बताना है हमें, कैलिकट के लिए कोड बताना है हमें। बता दीजिए जरा एक बार, आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है इसका।
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सी, मेघा, ऋत्विक सी, मयंक सी। और विद्यार्थी भी बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन जब आए तो आप सबसे पहले ये देख लो कितने इसमें लेटर है, 5, और 5 ही मेरे पास न्यूमरल नंबर है यानी कि काउंटिंग है। यहाँ पे हमारे पास 8 लेटर है, 8 ही न्यूमरल नंबर है। अब इसका हमें बताना है तो इसमें क्या हो जाता है ना, डायरेक्ट कोडिंग चल जाती है। डायरेक्ट कोडिंग मतलब डी के लिए 7, ई के लिए 3, एल के लिए 5, एच के लिए 4 और आई के लिए 1। पता कैसे लगा? एल के लिए यहाँ पे 5 है, देखो यहाँ भी एल के लिए 5 है। ठीक है भाई, एल के लिए यहाँ भी 5 है ना। और क्या है, और तो चलो कोई कॉमन नहीं है, बट ये सामने सामने इसकी कोडिंग हो जाती है। ठीक है, जब सेम होता है, अलग होगा तो वो भी पता लगेगा अभी। तो सी के लिए क्या है भाई 8, ए के लिए क्या है 2, एल के लिए क्या है 5, आई के लिए क्या है 1, फिर सी के लिए 8 है, यू के लिए क्या है भाई 9, और टी के लिए क्या है हमारे पास 6। सो देखो 8251 896, 8251 896। बहुत सही, बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने, ये बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही जवाब था भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऑप्शन सी बहुत सही। चलिए एक बार ये बता दो भाई, समझ में आ रहा है? ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे या बहुत धीरे भी तो नहीं चल रहे, क्योंकि ज्यादा धीरे भी नहीं चल सकते। बता दीजिए एक बार, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए भाई, आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ आना चाहिए। देखो मेन मोटिव ही यही है कि समझ में आना चाहिए, और ऐसा समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हम उसको कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये हमने आपके लिए डाला था। कैसे करा जाएगा इस सवाल को, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मस्टर्ड, मस्टर्ड माने सरसों होती है भाई, मस्टर्ड को क्या कह रहे हैं? फ्रूट कह रहे हैं। मस्टर्ड को क्या कह रहे हैं? फ्रूट कह रहे हैं। फ्रूट को क्या कह रहे हैं? पोटैटो कह रहे हैं। फ्रूट को क्या कह रहे हैं भाई? पोटैटो कह रहे हैं। मस्टर्ड को फ्रूट, फ्रूट को पोटैटो, पोटैटो को कह रहे हैं बर्गर। मैं यहां लिख देता हूं, पोटैटो को कह रहे हैं बर्गर। ठीक है भाई, और बर्गर को क्या कह रहे हैं? फ्लावर कह रहे हैं। बर्गर को फ्लावर कह रहे हैं। तो हमें बताना है, फ्लावर को राइस कह रहे हैं, फ्लावर को राइस कह रहे हैं। ठीक है, देन व्हाट इज रोज? रोज कहां से आ गया? रोज तो इसमें भी नहीं है, रोज कहां से आ गया भाई? ये रोज नहीं होगा भाई, इसको सही कर लेना, ये राइस होगा। बता दो भाई। तो वो कह रहा है राइस को क्या बोला जाएगा? राइस को क्या बोला जाएगा? क्या बोल रहे हैं? बी भी बोल रहे हैं, सी भी बोल रहे हैं। बी कौन बोल रहे हैं? राइस को राइस नहीं बोलेंगे भाई। देखो फ्लावर को राइस बोला जा रहा है, ठीक है। अब राइस के लिए तो आगे कुछ बोला नहीं गया, तो रिवर्स अगर हम इसको लेके जाएं तो राइस को क्या बोला जा सकता है? फ्लावर बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? राइस को फ्लावर बोला जा सकता है। ठीक है भाई, इस प्रकार का सवाल भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें एक चेन सी बन जाती है। और अगर वो ऐसे पूछ लेता कि फ्रूट को क्या बोला जाएगा, ठीक है, इस चेन के अंदर, तो आपका आंसर होता पोटैटो। पर राइस से आगे तो कुछ है ही नहीं, तो हम रिवर्स में चले जाएंगे, तो राइस को क्या कह सकते हैं भाई? फ्लावर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्लावर कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुत सही भाई, वेल डन। अगले पे आ जाओ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आर्चरी
सॉरी, क्रिकेट इज कॉल्ड आर्चरी। क्रिकेट को क्या बोल रहे हैं? आर्चरी बोल रहे हैं भाई, क्रिकेट को आर्चरी बोल रहे हैं। आर्चरी क्या होता है? आर्चरी होता है भाई वो धनुष बाण वाला खेल होता है ना, आपने गेम वगैरह में भी देखा होगा, दैट इज आर्चरी। आर्चरी इज कॉल्ड फुटबॉल। आर्चरी को भाई फुटबॉल बोल रहे हैं। आर्चरी को क्या बोल रहे हैं? फुटबॉल बोल रहे हैं। फुटबॉल को वॉलीबॉल, फुटबॉल को भाई वॉलीबॉल बोल रहे हैं, वॉलीबॉल। देन विच गेम इज प्लेड विद अ बैट? चलो ये बढ़िया सवाल आया है, कौन सी गेम इसमें बैट के माध्यम से खेली जाएगी? बता दो फटाफट, कौन सी गेम इसमें बैट के माध्यम से खेली जाएगी? बिल्कुल सही, जिस भी विद्यार्थी ने आर्चरी बोला है बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रिकेट को क्या कहा जा रहा है भाई? क्रिकेट को आर्चरी कहा जा रहा है, तो हम आर्चरी कंसीडर करेंगे, बैट के माध्यम से आर्चरी खेला जाएगा, क्योंकि आर्चरी का कोड क्या दे दिया है? क्रिकेट। ठीक है भाई, समझे यहां तक? फटाफट बता दो, समझ में आया? बोलिए, क्लियर है ये? चलो अगला क्वेश्चन, ये है सवाल, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ कॉफी को क्या लिखा जा रहा है? 3, 2, 1। ठीक है, कॉफी इज ब्राउन, कॉफी इज ब्राउन, कॉफी इज ब्राउन को लिखा जा रहा है 4 to 6। ठीक है, बियर्स आर ब्राउन को लिखा जा रहा है, बियर्स आर ब्राउन, बियर्स आर ब्राउन 7, 9, 6। हमें जानना है व्हाट इज द कोड फॉर इज। इज के लिए क्या कोड होगा? बता दो भाई, इज के लिए क्या कोड होगा? ये है इज, इसके लिए कोड बता दो क्या होगा? लिखा है आपके सामने 6742। 2 बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं। चलो देखते हैं, लेट्स सी। अब थोड़ा ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पे। सबसे पहले ये दो देखो, इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है? जी कॉफी कॉमन है, कॉफी कॉमन है। ठीक है, अब यहां पे देखो कॉमन कौन सा है? 2 कॉमन है, तो यानी कि ये जो 2 यूज हो रहा है ना, ये कॉफी के लिए यूज हो रहा है। आप बिल्कुल डायरेक्ट कोडिंग मत लो, ये कॉफी के लिए यूज हो रहा है, दोनों में जो कॉमन है। ठीक है, अब बात आती है अगले पे, आ जाओ, इन दोनों में आ जाओ। यहां पे क्या कॉमन है? ब्राउन कॉमन है सर, ये ब्राउन कॉमन है। तो अब इधर देखो दोनों में क्या कॉमन है? जी 6 कॉमन है। क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो अब मुझे बताओ यहां बच क्या गया सेकंड वाले में? इसमें कॉफी के लिए तो कोड हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। ब्राउन के लिए कोड क्या आ गया? 6 आ गया। बच क्या गया? इज। और यहां क्या बच गया? 4। तो इज का जो कोड है वो 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। इज का जो कोड है 4 होगा। चलिए भाई बताइए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किया आप लोगों को समझ में आए या नहीं आए?
पहले ये बता दीजिए फटाफट। समझ आया आप लोगों को? अभी तक जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं समझ आए हैं आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सभी विद्यार्थी बताएंगे भाई, आंसर तो सबका आ गया, ठीक है। अब आप पहले फटाफट बताओ क्वेश्चन समझ में आए जो कराए गए हैं, तो हम आगे का काम बताएं। चलो तो सुनिए, अब इसके बाद आपकी विवेक सर के साथ क्लास होगी, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को होमवर्क बता रहा हूं, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। होमवर्क क्या है? जो पीडीएफ आप लोगों को दी जाएगी प्रैक्टिस क्वेश्चन की, मैं ये नहीं कह रहा सारे आपसे हो जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें कुछ टाइप्स रह गई हैं जो हमें डिस्कस करनी है, पर वो आपको ट्राई करनी है, वो आपको ट्राई करनी है, ठीक है भाई। दूसरी चीज, जितने क्वेश्चंस आप लोगों को कराए गए हैं उन्हें आप लोगों को रिपीट करना है। कल सभी मुझे बताएंगे कि सर हमसे कितने क्वेश्चन हो पाए। मैं आपको बता देता हूं, इस पीडीएफ के अंदर टोटल 40 क्वेश्चन है। इन 40 क्वेश्चन में आप बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आप लोगों से हो पाए या नहीं हो पाए, और जो नहीं हो पाएंगे उसका टाइप अभी हमारे पास बच गया होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। क्लियर है यहां तक? सो मैं आपको बता देता हूं, जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसको आप देख लेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो उसे रिपीट कर लेंगे। सो हमारी मुलाकात होगी अब कल की क्लास में, कल की क्लास में हमारी मुलाकात होगी, और आज के लिए बाय बाय एंड वेट फॉर 10 मिनट्स। जब तक आप थोड़ा पानी वानी पी लो, फ्रेश फ्रेश हो जाओ। विवेक सर आ रहे हैं अभी, फिर वो आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्लास को अपने हैंड से एंड नहीं करेगा, अभी आप क्लास में रहेंगे, अभी विवेक सर आ रहे हैं, वो आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। तो सभी को गुड इवनिंग भाई, ठीक है। और काफी बच्चों का हो सकता है लॉगिन नहीं हुआ है, काफी बच्चों का लॉगिन हो गया है, तो सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको अभी तक ऑनलाइन चीजों का ना, हो सकता है किसी को लॉगिन करने नहीं आ रहा है, बट वो देखो हम सारा सिखा देंगे, और बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। अभी आपकी रीजनिंग क्लास हो चुकी है, ठीक है। आपको 10 मिनट का रेस्ट दिया है, अब आपकी मैथ की क्लास चलेगी, आकाश सर लेके जा चुके हैं। जो जो पढ़ाया है हमने प्रैक्टिस के लिए, आपको ग्रुप पर प्रैक्टिस शीट भेज दी जाएगी, जिसमें 40 के आसपास क्वेश्चन होंगे, वो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट्स कॉल्ड मेंसुरेशन, ठीक है। अभी मेंसुरेशन है ना, ये बहुत सारे 7th और 8th के लिए कॉमन टॉपिक है। जब हम सारे कॉमन टॉपिक 7th 8th के करा देंगे, तब तक साथ पढ़ाएंगे। जैसे कॉमन टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद हम 7th को अलग कर देंगे और 8th का बैच अलग कर देंगे। लेकिन बहुत सारे चैप्टर कॉमन है, जैसे आपका मेंसुरेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अलजेब्रा हो गया, आपका एक्सपोनेंट पावर हो गया, तो ये सारे कराने ही कराने हैं। अब चीजों को समझते हैं पहले, कि हम सभी को पता सर मैथ क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है। देखो, आपको चाहिए सिलेक्शन, और सिलेक्शन आपका गारंटेड होना भी चाहिए। अगर हमने जितना पढ़ा है उतना आप पढ़ लेते हैं तो सारा आता है। सभी को पता है 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं इसके अंदर, मैथ आ रही है, इंग्लिश आ रही है, एसएसटी आ रही है, जीके आ रही है, और आपकी रीजनिंग आ रही है इसके अंदर, ठीक है। और आपकी हिंदी इंग्लिश वगैरह आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है आपकी मैथ की। किसकी वेटेज है? मैथ की। मैथ की है 30 क्वेश्चन, यानी कि 30 नंबर। और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 30 में से 28 प्लस पक्का सही जाएंगे। जैसे मैं बोला बस वैसे ही पढ़ना है आपको। किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है बेटा? मैथ क्वेश्चन अभी पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाने के बाद मैं आपके देखूंगा किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैथ के लिए हम चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे मैंने पिछले साल ही पढ़ाया था सेम वैसे ही पढ़ाएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए, आप पढ़ते हैं 2D फिगर को। मेंसुरेशन में 2 तरह की फिगर होती है हमारी, एक होती है 2D और एक होती है 3D। अब 2D और 3D का मतलब क्या होता है समझो। अगर मैं 2D फिगर की बात करूं, तो 2D मतलब होता है 2 डायमेंशन, जिसके अंदर 2 डायमेंशन होती है। जैसे आप इस रेक्टेंगल को देख पा रहे होगे,
इस रेक्टेंगल के अंदर एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। ये आपको लेंथ दिख रही होगी इसकी, और ये आपको ब्रेड्थ दिख रही होगी। तो इसके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ दो चीज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द 2D। दो ही डायमेंशन है। बट मैं अगर बात करता एक बुक की, देखो जैसे मैंने बात करी इस बुक की, ये बुक की, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके पास देखो ध्यान से, इसके पास लेंथ भी है, इसके पास ब्रेड्थ भी है, और इसके पास देखो एक हाइट भी है, ये ऊंचाई भी है। तो इसके पास तीन डायमेंशन है, कौन सी, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। दैट्स कॉल्ड 3D। ठीक है, तो हम 2D और 3D पढ़ेंगे, 2D और 3D पढ़ेंगे। यहां तक बताइए किसी को दिक्कत है, 2D समझ आ रहा है, बताइए। 2D मैंने बताया, 2D फिगर पे क्वेश्चंस करेंगे हम, 2D फिगर्स पे क्वेश्चंस करेंगे, और घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली तरीके से हम कर पाएंगे। बहुत आसान चीजें हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। देखो ये हमारे पास कौन सी शेप दी हुई है, दैट्स कॉल्ड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को सभी को पता है, इसके पास क्या होती है, एक लेंथ होती है, और क्या होती है बेटा, ब्रेड्थ होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं, तो एरिया क्या होगा, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, सभी जानते हैं, L इंटू बी एरिया होता है। अगर मेरे को लेंथ निकालनी है, तो मैं एरिया से ब्रेड्थ को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, मेरी लेंथ आ जाएगी। मुझे ब्रेड्थ निकालनी है, तो एरिया से लेंथ को डिवाइड कर दूंगा। चलिए, अगर मैं बात करूं डायगोनल की, तो डायगोनल समझो, डायगोनल होता क्या है, ये अगर मुझे डायगोनल निकालना है, ये डायगोनल, इसको डायगोनल बोलते हैं। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, देखो ये मेरे पास ब्रेड्थ है तो ये बी हो गया, ये एल है तो एल हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, बहुत बेसिक से तो नहीं हो पाएगा, बट बेसिक से पढ़ाने की कोशिश पूरी की पूरी हो रही है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बनता है बेटा, तो आपने 7th वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट टर्म में आपके है, और साथ ही साथ आपके 8th वाले बच्चों ने 7th में पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है हमारा 90 डिग्री का, इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस, ठीक है। ये बताओ कितने बच्चों को पता है, जितने बच्चों को पता है सारे बच्चे बोलेंगे यस यस। जितने बच्चों को पता है, देखो बेटा आपको कमेंट में वीएस करना है, क्या करना है, वीएस। जब मैं बोलूँ आपको समझ आ गया या आपको आता है, आपको वीएस करना है, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए फटाफट, वीएस करिए फटाफट, जल्दी समझ आ रहा है तो। तो सभी बच्चों को समझ आ रहा है, ये चीज मुझे पता है, देखो इसीलिए मैं कमेंट में पूछता हूँ, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं डाउट आएगा, तो डाउट के लिए हमने क्या करा हुआ है, आप पूछते हैं आपसे, आपके कमेंट पढ़ते हैं, तभी हम आगे। बहुत बढ़िया भाई, सही बच्चों को समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज, एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, पेरेंट्स ना बच्चों के साथ बैठा करो जब बच्चा क्लास ले रहा है, क्योंकि अगर उसको मान लो दिक्कत आ रही है, तो आप भी उसको समझा सको, ठीक है। तो पेरेंट्स भी साथ साथ बच्चे के साथ क्लास लेंगे, ठीक है। चलिए, अब ना, अब हमें पता है, अगर बेटा मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी हो, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, सभी को बोलो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये तो पता था हमें, सर ये फॉर्मूला तो हम पढ़ के आ चुके हैं, बड़ा आसान है, बट ये तो सब पढ़ाते हैं, हम आपको नई चीज पढ़ाएंगे। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, अब इसको अगर मुझे ये चीज निकालनी है, ये डायगोनल निकालना है ये वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर लेंथ है, बी की जगह क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और यहाँ पर पी है, पी की जगह क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, जो डायगोनल होगा, डायगोनल का फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, डायगोनल का फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि देखो ये डायगोनल है, एच की जगह यहाँ पर क्या होगा, हमारा डायगोनल हो गया, स्क्वायर उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट लगा दो, देखो स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा, तो यही तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट यहाँ पर बी है, यहाँ पर एल है लेंथ, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर क्या हमारी ब्रेड्थ है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा सर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। बड़ा सिंपल है सर, ये तो फॉर्मूला समझ आ गया। बट सर निकालना नहीं सिखाओगे क्या, सर निकालना नहीं सिखाओगे, निकालना भी सिखाएंगे। उससे पहले आप लिखेंगे ट्रिपलेट, उससे पहले क्या लिखेंगे, ट्रिपलेट, या फिर उससे पहले क्वेश्चन करिए आप, सारे क्वेश्चन करेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखते हैं कितने बच्चे होशियार हैं इस बैच में, देखते हैं।
ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी लेंथ 4 मीटर है और ब्रेड 3 मीटर है। बट एक चीज ध्यान रखना, हमेशा लेंथ होती है ना, हमेशा ज्यादा होती है किससे, ब्रेड से। रेक्टेंगल में ध्यान रखना। आपको डायगोनल की वैल्यू बतानी है, बताइए कितनी आएगी। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं, देखते हैं कितनी आएगी, बताइए कितनी आएगी, बताइए जल्दी बताइए। डायगोनल कितना आएगा, बताइए जल्दी। कार्तिक कुमार ने आंसर सही दिया है 5, बहुत बढ़िया। प्रभाकर ने भी आंसर सही दिया है, सभी ने मोस्टली आंसर सही दिया है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे सर, डायगोनल निकालना है सर, डायगोनल निकालने का फॉर्मूला भी बताया ना सर आपने। क्या बताया बेटा, जो बेस है बेस का स्क्वायर कर दूं प्लस किसका स्क्वायर कर दूं, परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दिया, हटा देता हूँ, देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का 9 हो गया, 16 और 9 कितना आ गया हमारा 25, और 25 की वैल्यू होगी 5। ठीक है, ये बताओ कितने बच्चों को समझ आया। ये बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक्स। आपको कब एडवांस लेवल पे लेके चलाऊंगा पता नहीं चलेगा। ये तो होती है आम जिंदगी करने की, ये हर कोई कर लेगा ऐसे। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। पहले बताओ कितने को समझ आया, जल्दी बताइए। जिसको समझ आया फटाफट वीएस कमेंट कर दीजिए, फटाफट वीएस कमेंट कर दीजिए, फटाफट जल्दी 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 फटाफट। फटाफट वीएस कमेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, मेगा, आलिया, सभी का आंसर है। चलो बहुत बढ़िया, सही बच्चों को समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो, इसको कहते हैं बेटा आम जिंदगी, क्या बोलते हैं इसको, आम जिंदगी। अब हम पढ़ेंगे मेंटोस जिंदगी, क्या पढ़ेंगे, मेंटोस। वैसे करोगे मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो सिलेबस की आप टेंशन मत लो, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो पहले स्टार्टिंग में बेस तो बनाना पड़ेगा ना आपका। चलो फिर क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। आप देखो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इनमें एक रिलेशन होता है, क्या, पी बी एच। क्या बोला मैंने, पी बी एच, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। अगर ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये हमेशा 5 आएगा। कितना आएगा, 5। ये आपस में चेंज हो सकते हैं, ये 4 है तो इधर 4 हो सकता है, ये 3 है तो इधर 3 हो सकता है, बट एच हमेशा क्या आएगा, 5। आप करके देख लेना। 6 8 10 होता है, 12 5 13 होता है, ठीक है। 15 8 17 होता है, 24 7 25 होता है, 24 10 26 होता है, और देखो 20 21 29 होता है। अगर आपको ये याद है, आपको अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, इन्हें बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर ये आपको याद है तो अब आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली तरीके से आप कर लेंगे। ये बताइए, सारे बच्चे है ना, सारे बच्चे, ये क्लास लाइव के बाद रिकॉर्ड भी हो जाएगी, वहां भी आप देख लेना। बताइए, ये चीज याद कर ली एक बार, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो देखो कितना मजा आएगा अब देखना करने के बाद। ये 6 मीटर है बेटा, ये 8 मीटर है, आपसे डायगोनल पूछा है, इसको 8 कर देते हैं और इसको 6 मीटर कर देते हैं। आपसे डायगोनल पूछा है, कौन बताएगा, बताइए, देखते हैं कौन बताएगा, कौन है जो होशियार बच्चा है इस तरीके को यूज करके, बताइए जल्दी बताइए, बताइए जल्दी। मैं आज जानबूझ के बेसिक क्लास ले रहा हूँ, मैं जल्दबाजी में पढ़ाना नहीं चाहता, बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा तब मजा आएगा।
बताइए कितना होगा इसका आंसर? 10। अभिनव सिंह ने आंसर सही दिया है 10। अंश राणा का आंसर, सभी का आंसर 10 आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर 10 आ रहा है, सभी का आंसर 10 आ रहा है, मजा आ रहा है भाई, सभी को बच्चों को समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन समझ नहीं आता, जैसे मैंने बोला था कि पढ़ाऊंगा तो डाउट बहुत रेयर चांस है कि आ जाए, डाउट नहीं आ रहा है। और आपको बता दूं ये जरूरी नहीं है कि आप हमारे यही वाला बैच लें। 6 क्लास का जो अभी नवोदय के फॉर्म निकले हैं उसके लिए बैच हमारा आने वाला है, ठीक है। वो बैच हमारा लॉन्च हो जाएगा सितंबर में, ठीक है। और जो छठी क्लास में स्कूल ऑफ एक्सलेंस में एडमिशन होगा, अब जो दूसरे बच्चों का जो ये 5वीं में, उनके लिए भी हमारा बैच आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी बैच पढ़ लो, हमारे पेड बैचेस ऐसे कोई से भी, सभी में पढ़ाई का लेवल आपको टॉप मिलेगा। चलो सर ये कैसे करा आपने? देखो बेटा, मुझे पता ये 6 है, ये 8 है, कौन नहीं है? कौन नहीं है? हमारे पास 10 नहीं है। तो देखो 6 8 है, क्या आ गया? 10 आ गया। चलो एक और, एक और, एक और, जल्दी जल्दी, आपको समझ आ रहा है, फिर एक और करते चलो फटाफट, जल्दी जल्दी देखते कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा। ये 13 है बेटा, ये 12 है, ये बताओ कितना होगा? जल्दी जल्दी बता दो, ये फिर आगे चलते, जल्दी बता दो, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फास्ट। बहुत बढ़िया, सभी आगे बताइए, बताइए जल्दी। ये 13 है डायगोनल, लेंथ हमारी 12 है, ब्रेड्थ कितनी आएगी? आप सिलेबस की टेंशन मत लो, चाहे हमें कितना भी एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ जाए, हम आपका सिलेबस और सिलेक्शन जरूर कराएंगे। 5, मेगा ने आंसर सही दिया है 5। अश्वनी ने, अभिनव सिंह ने भी आंसर सही दिया है 5। नीरज ने भी सही आंसर दिया है, सोनी भी सही आंसर दिया है, जया ने भी सही आंसर दिया है, योगेंद्र, सभी का आंसर ऑलमोस्ट सही आ रहा है, सही बच्चों का ऑलमोस्ट सही आ रहा है, इसका मतलब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए देखो, तो हमें पता है ये कौन सा है, हमारे पास 13 भी है, 12 भी है, क्या नहीं है हमारे पास? 5। तो आ जाओ, चले भाई आगे, बहुत हमने डीप चीजें पढ़ ली हैं, अब चीजों को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। चलो चले 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 भाई, चले चले। पेरीमीटर पता ही है आपको, पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का 2l+b। पहले हम सारे फॉर्मूले समझेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए अब आते हैं स्क्वायर की बारी, स्क्वायर की बारी, ठीक है, स्क्वायर की बारी है। अब ना एक चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखो, कभी भी आपसे बोले कोई पेरीमीटर क्या होता है, आज के बाद जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना है, पेरीमीटर क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। सर ये क्या कहानी है सम ऑफ ऑल साइड की? सर ये तो हमें बता दो, पैरामीटर का सम ऑफ ऑल साइड। कभी भी कोई भी शेप आपको दी हो, अगर उसका पैरामीटर निकालना है तो आप क्या कर देना, सारी साइड को जोड़ देना। सर मैं तो नहीं समझता बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ रेक्टेंगल पे, अब देखो फॉर्मूले बनाने सीखते हैं। ये रेक्टेंगल था, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। आप सभी को पता है रेक्टेंगल जो होता है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। यानी कि अगर ये एल है तो ये भी क्या होगा? एल होगा। ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी होगा। अगर मैं बोलूं पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर आप बोलोगे सर, पेरी जो मीटर आपने अभी बताया था मैं, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो सारी साइड को जोड़ दूं सर? जोड़ दे भाई, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो जोड़ोगे तो क्या बनेगा? देखो 2 एल हो गए हमारे पास, क्या हो गए? मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 2 एल हो गए मेरे पास, और 2 क्या हो गए मेरे पास? बी हो गए, ठीक है। अब मैं 2 कॉमन निकाल लूँ इसमें से, तो एल प्लस बी आ गया फॉर्मूला। ये तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो कभी भी सम निकालना है तो सारी साइडों क्या कर देना? जोड़ देना, कोई भी शेप हो सबका पेरीमीटर आप निकाल लोगे, ठीक है। चलो जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे बोलूं ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका बताइए जल्दी, सारी साइड को जोड़ दो। ये 10 है तो ये 10, क्योंकि मुझे पता भाई बच्चा अगर कमजोर है पढ़ाई में, बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर है तो उसको उसके हिसाब से पढ़ाना है, लेवल तो हम बढ़ा ही देंगे, ठीक है। बताइए बताइए पेरीमीटर क्या होगा? वॉइस लो आ रही है। बहुत बढ़िया, 20 आंसर बता रहे हैं जिन्होंने गलत बताया है, 20 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, गलत गलत। पेरीमीटर, पेरीमीटर 30, हाँ हाँ जेसिका का आंसर सही है 30। सम ऑफ ऑल साइड करना है आपको, 10 और 10 20,
20 और 5 25 और 30 कितना आ गया 30। चलो ये बहुत हो गया, हंसी मजाक बहुत हो गया, डी बहुत पढ़ लिया कॉन्सेप्ट। अब आगे पढ़ते हैं स्क्वायर। चलिए स्क्वायर को देखते हैं भाई क्या कहानी है। कोई भी टॉपिक हो मैथ का, कितना भी हार्ड, बहुत इजी बना देंगे उसके लिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए। अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास ये साइड कितनी है, ए है, और ये भी कितनी है, ए है। अगर मुझे एरिया निकालना हो तो एडजेसेंट साइड जो होती है उनको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना एरिया निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड होती है ना इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस शेप का क्या आ जाएगा हमारे पास एरिया। जैसे रेक्टेंगल में जाते थे तो लेंथ होता था और यहाँ ब्रेड्थ होता था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो एरिया आ जाता। ठीक है, तो एरिया होता है ए स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ इसके डायगोनल की, तो डायगोनल क्या होता है बेटा, डायगोनल होता है √2a। क्या होता है, √2a। अगर मैं बात करूं पेरीमीटर स्क्वायर की तो 4 है, सही बात है भाई। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 ए को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 है, वही पेरीमीटर क्या हो गया हमारा 4 है। साइड ऑफ स्क्वायर, अगर मुझे स्क्वायर की साइड निकालनी है तो मैं 1/√2 को मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा, डायगोनल से। बात वही है, बात वही है। इसको नीचे लेके चले जाओगे तो साइड क्या आ जाएगी, डायगोनल को किससे डिवाइड कर दो, √2 से। ठीक है, और अगर मुझे साइड निकालनी है तो एरिया का क्या कर देंगे, अंडर रूट। जैसे एरिया क्या होता है हमारा, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, एरिया होता है ना। अगर मुझे साइड निकालनी है तो इधर क्या कर दोगे, अंडर रूट कर दोगे। ठीक है, अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलिए आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ। देखो आप खुद बताओगे, देखते हैं कौन बच्चा जो होशियार है। एक शेप पकड़ेंगे, इसकी साइड लेते हैं हम कितनी, इसकी साइड लेते हैं हम 10 मीटर। आप इसका फटाफट एरिया बताइए, पेरीमीटर बताइए, ठीक है, डायगोनल बताइए, एरिया पेरीमीटर डायगोनल तीनों बताइए क्या होगा। तीनों बताइए, एरिया ही बताना है, पेरीमीटर भी डायगोनल भी। ये फॉर्मूले आपको दिए हैं, लगाइए। अब थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है, करिए एक एक करके, एक एक करके। एरिया 100 बताया है आलिया ने। बेटा देखो कभी भी पढ़ाई करते हैं ना हम बेसिक से ही पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं वो तो होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना, बट यहाँ पर पेड बैचेस में हम सारी की सारी चीजें बहुत बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। एरिया तो 100 आ गया, पेरीमीटर 40 आ गया। चलो मैं आंसर लिखता हूँ, आप बताना कितनों का सही आ रहा था। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ध्यान रखना हमेशा एरिया जब भी आता है ना, एरिया बेटा एरिया आता है हमारा मीटर स्क्वायर में, किस में आता है, मीटर स्क्वायर में। और वॉल्यूम किस में आता है हमेशा हमारा, मीटर क्यूब में। या फिर आप बोल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, या फिर बोल सकते हैं आप सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पेरीमीटर होगा 4 × ए, तो 4 में 10 करोगे तो 40 आ जाएगा। आप बताना किस किस का आंसर सही है। डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, √2a, यानी कि √2 इंटू में ए कितना हमारे पास 10 साइड, तो कितना आ जाएगा 10√2। रूट को पीछे लिखते हैं, नंबर को आगे लिखते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। बता दीजिए कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। जितने बच्चों का ये आंसर आ रहा है वो कह देंगे सर मेरा आ रहा है आंसर। बहुत बढ़िया, लेकिन डायगोनल किसी ने नहीं बताया, डायगोनल किसी ने नहीं बताया, डायगोनल किसी ने नहीं बताया। जैसिका कहते सर ऑल आंसर इज माय राइट। अगर अगर क्लास में मजा आ रहा है, क्लास में मजा आ रहा है, सारे बच्चे वीएस कमेंट कर देंगे, विवेक सर। क्लास में मजा आ रहा है, सारे बच्चे विवेक सर कमेंट कर देंगे वीएस शॉर्ट में, फटाफट। सारे बच्चे, मजा आ रहा है तो फटाफट, फटाफट जल्दी करिए।
VS भाई सभी को, सभी का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही आ रहा है, सभी को मजा आ रहा है। और मैं आशा करता हूँ आपको क्लास में मजा आ रहा होगा। जिस उम्मीद से आपने बैच लिया था बेटा, आपका हमारा कोई बैच लो, चाहे आप SC में सेलेक्ट हो जाना, CM3 में सेलेक्ट हो जाना, उसके बाद भी हम आपको पढ़ाएंगे। पूरे साल का बैच हमारा लॉन्च होगा, ठीक है, और बहुत सस्ते में लॉन्च होगा, जिसमें हम आपको और पढ़ाएंगे। आप पढ़ाने का तरीका देखना, वहां भी क्लास में टॉप करोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया भाई। अब आते हैं इसको, ये क्या है भाई, ये क्या है, डेट्स कॉल पैरालेलोग्राम, क्या बोलते हैं, पैरालेलोग्राम। सभी जानते हैं, बड़ी आसान चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्या कहता है, अगर मैं रेक्टेंगल को ना, रेक्टेंगल को टिल्ट कर दूं, क्या बोला, रेक्टेंगल को थोड़ा टिल्ट कर दे, तो ऐसी कुछ शेप आ जाती है। ये ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। सर हाइट क्या होती है, हाइट वो होती है जो ब्रेड्थ पे क्या होगी, एकदम परपेंडिकुलर होगी, उसे बोलेंगे हम हाइट उसकी, या फिर आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। अगर मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया आप सभी को पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। सर बच्चों वाली बात है सर, पता है, बट बेटा यहाँ पर पढ़ना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब हार्ड क्वेश्चन हम करेंगे तो आपसे नहीं होंगे। इसमें हर चैप्टर के बाद आपको शीट प्रैक्टिस मिल जाएगी, ठीक है। मैथ में आप टेंशन मत लो, आप अपने सीनियर से पूछ लो, मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, कितने इजी तरीके से वो सिलेक्टेड है। चलिए, अगर मुझे मान लो बेस निकालना है, तो एरिया के बटे में क्या ले जाऊंगा, हाइट, तो बेस निकालना है, एरिया अपॉन में हाइट हो जाएगा। और अगर मुझे साइड ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो एरिया अपॉन में कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। वही आसान है, बहुत इजी सी चीजें। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऑन डिमांड पे, ऑन डिमांड पे सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये 10 मीटर है, हाइट आपकी 5 मीटर है, फटाफट बता देंगे एरिया क्या होता है। देखो बेसिक नहीं आएगा ना आपको, तो फिर आप मेरे एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बताइए, जल्दी बताइए। देखो देखो। भाई सभी का 50 आ रहा है, बहुत इजी था सर, इजी पीजी था। क्या सर ये पढ़ाओगे बेटा, अभी इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा ना, इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, आप कहोगे सर मजा आ गया, जी सा खुश हो गया सर, मजा आ गया। अभी तो बेसिक तो बनाओ। पता ना, घर की अगर नींव अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो बड़ा मकान नहीं बन पाएगा। तो पहले हम आपका बेस बनाएंगे, बेस, जब पिज्जा का बेस होता है ना, वो वाला बेस बनाएंगे बढ़िया वाला। फिर उस पर अलग अलग पनीर ले, चीज ले, सब चीज डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पहले आपका मैथ का बेस बनाएंगे, फिर क्वेश्चन ऐसे डालेंगे आपको, दम ही दम दम बम्बार्डमेंट कर देंगे आपको क्वेश्चन की, ठीक है। एरिया का सर बेस इंटू में 10 इंटू में 5, कितना हो गया सर, 50 मीटर स्क्वायर हो गया। चलो एक और ले लो, एक और ले लो भाई, एक और ले लो। चलो अब बताना बेस कितना होगा, अगर इस शेप का एरिया 100 मीटर स्क्वायर है तो जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं फिर। बताइए जल्दी। सभी को पता है, अगर मुझे साइड निकालनी होगी बेस, तो एरिया के अपॉन में क्या कर दूंगा, हाइट कर दूंगा, तो मेरा बेस आ जाएगा। एरिया कितना है, 100, और हाइट कितनी है हमारे पास। अच्छा, बताना कितने बच्चों का आंसर 20 आ रहा था, 20 कितने बच्चों का आंसर आ रहा था। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, इसका मतलब सबको समझ, क्लास समझ आ रही है। जब सभी बच्चों का आंसर आ रहा है तो सभी को समझ आ रही है। तरीका मैंने आपको बता दिया, पढ़ने का तरीका आप कैसे पढ़ोगे क्लास में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, आप तो सारे के सारे मजा आ रहा है भाई आपको, मतलब क्लास में तो मजा आ रहा है। अब आ जाओ, ये क्या नाम है इसका, इसका नाम बताओ, इसका नाम कौन कौन बताएगा, बताइए जल्दी। हालांकि रोम्बस लिखा हुआ है, रोम्बस लिखा हुआ है, किस किस को इसके फॉर्मूले आते हैं, जिस जिसको जो फॉर्मूले आते हैं वो सारे बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे जय माता की, क्या बोलेंगे,
जय माता की। जल्दी चलो चलो देखो, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है समझो। रोम्बस के अंदर पहली बात तो चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, चारों साइड क्या होती है, इक्वल। ठीक है, अगर मैं बोलूं रोम्बस में अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। इसमें दो डायगोनल होते हैं, ये हमारा D1 है जो एंड टू एंड को जोड़ता है, ये हमारा D2 है। बट यहाँ पर ना जब एरिया निकालते हैं ना तो एरिया साइड के रिस्पेक्ट में नहीं निकालते, यहाँ पर हम एरिया जो निकालते हैं वो डायगोनल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, समझो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ मल्टीप्लाई D1 इंटू D2, यानी डायगोनल को मल्टीप्लाई करो और उसको आधा कर दो तो आपका एरिया ऑफ डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एरिया ऑफ डायगोनल आ जाएगा। अगर मुझे एक क्वेश्चन करना हो तो एक क्वेश्चन आपको प्यारा सा दे देते, ये वाला डायमीटर 10 मीटर है और ये वाला हमारा 20 मीटर है, तो एरिया बता दीजिए फटाफट कितना होगा। ठीक है, बता दीजिए। अभी इस चीज को मत देखना, इसको ही बता दूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और एरिया ऑफ परबोल्स। ये मत देखना, ये थ्री डी में कराऊंगा आपको, ये वाला मैं 3D में करा दूंगा, ये इधर मत देखना। ठीक है, बता दीजिए क्या आंसर होगा, बताइए, जल्दी बताइए। तो भाई जितने भी बच्चों का आंसर सभी का सही आ रहा है, सभी का आंसर 100 आ रहा है, मतलब ये आ रहा है, मतलब चीजें समझ आ रही है, मतलब आपका बेस ठीक है, आपका बेस ठीक है। तो फिर आपको जब एडवांस लेवल की पढ़ाई कराएंगे तो भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सर बता दीजिए एरिया क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2, 2 से काट दो पंजा, 20 पंजे 100, 100 मीटर स्क्वायर। कितने बच्चों का 100 आ रहा है, जिसको समझ आ रहा है फटाफट सारे बच्चे VS कमेंट कर देंगे, फटाफट VS VS, फटाफट जल्दी जल्दी बता दीजिए। अभी हमने क्वेश्चन कोई नहीं करे हैं, ये तो फिगर के साथ में क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन जब इसकी बहुत सारे क्वेश्चन की स्लाइड है वो एक एक क्वेश्चन कराऊंगा हार्ड हार्ड, ये तो बस मैं जैसे एक फॉर्मूले का यूज करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देख लीजिए बस, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये क्या होता है, मैं देखता हूँ यहाँ पर स्लाइड खाली है, मैं समझाता हूँ, यहाँ नहीं है, मैं यहाँ बता देता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक से हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ट्रेपीजियम देखा होगा आप सभी ने, ये शेप होती है ट्रेपीजियम की, इसमें ये साइड और ये साइड क्या होती है, पैरेलल साइड होती है, और ये क्या होती है हमारी, नॉन पैरेलल साइड होती है, ए बी सी और डी। तो पैरेलल साइड कौन सी है हमारी, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, या फिर आप बोल सकते हो डी सी के। और ये कौन सी हमारी नॉन पैरेलल साइड है, मैं अगर इस साइड को ए मान लूँ बेटा, इस साइड को बी मान लूँ, और बीच में जो ये है उसको हाइट मान लूँ, तो मेरे पास एरिया क्या आ जाएगा ट्रेपीजियम का, वो होता है हाफ इनटू दोनों साइड को जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, हाइट से, तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये फॉर्मूला आप सभी को पता था, मैं फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट प्रैक्टिस शीट जो है ना उसमें बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, वो भी कराएंगे आपको। ठीक है, अब आपकी बारी है, आपको एक क्वेश्चन करना है। देखो अगर आपको प्रैक्टिस सेट नहीं दिखा दूं तो देखो ये रही, ये फॉर्मूले पढ़ेंगे अभी हम,
ये 2D के फिर 3D के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखो ये रे क्वेश्चन, देखो ये रे क्वेश्चन, देखो कितने, तो क्वेश्चन देखो ये रे, ये क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप भी करेंगे हम भी करेंगे। ये सारे क्वेश्चन देखो, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत टॉप टॉप क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, तो वहां पर तो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, आपके सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है, ये 3D फॉर्मूले भी देखो, 3D भी पढ़ाएंगे आपको, 3D फॉर्मूले भी। ठीक है, 2D भी करा, 2D करा रहे हैं, फिर 3D पढ़ाएंगे आपको, सब पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, सब सर्कल, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर थे ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये साइड अगर हमारी 10 मीटर है और ये 20 मीटर है, हाइट 5 मीटर है, इसका एरिया बताइए क्या होगा। बहुत बेसिक कराया क्लास, आज बेसिक ही थी। ठीक है, आप कल देखना, कल का लेवल देखना क्या होगा मैथ का, बताइए। कितना आ रहा है आंसर बताइए। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कल भी। 150 बता रहे हैं, चलो देखते हैं। हाँ, दोनों साइड को जोड़ दो, 20 + 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ 10 और 20 कितना हो गया, 30 इंटू में 5, इससे काटोगे तो कितना गया, 15। तो भाई आंसर तो गलत आ रहा है तुम्हारा, 15 पंजे 75 मीटर स्क्वायर आएगा। 75 सभी का आंसर आ रहा है, मतलब एक बच्चे ने आंसर गलत दिया है, बाकी सभी का आंसर 75 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो, आज की क्लास अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस शीट जो है वो आपको किस पे मिल जाएगी, ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।